नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो, और मैं कहूं कि मत्स्य यूनिवर्सिटी का भी पैटर्न ठीक यही है, जो कि फ्रेमवर्क जो रहता है सेमेस्टर का, कि भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें किस हिसाब से हमें पास फेल बैक का रूल्स देखने को मिलता है। सेमेस्टर वालों का यहां पर मत्स्य यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी का सेम है, तो यहां पर दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूं। समझना है बहुत अच्छे से चीजों को। और मैंने आपको पहले काफी दिनों से बोलता आ रहा था कि एक वीडियो जरूर मैं आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि बहुत जरूरी है जानना। और मैं कह सकता हूं कि सेमेस्टर वाले विद्यार्थी जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, भैया आज मैं फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो लेकर आया, यानी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, जो कि सेमेस्टर में है, तो उससे रिलेटेड वीडियो होने वाला है। यह खेल आपको समझना होगा, यह बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं पे भी बीच में गड़बड़ा भी जाते हैं, मतलब कि सेमेस्टर में, तो आपके पास में दूसरा सेमेस्टर मिलेगा उसको सुधारने का। आप साल बचा सकते हैं। पास फेल बैक तीनों वर्ड को मैंने जोड़ा है यहां पर, कि पास होने का क्या फॉर्मूला है, बैक होने का क्या फॉर्मूला है, कि भाई हम नहीं है तैयारी, लग सकता है कि भाई कहीं बैक लग सकती है, तो उसके लिए क्या फॉर्मेट हमारा रहने वाला है। और कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी चीजें लग रही हैं कि यार बैक चले गए ज्यादा तो फिर फेल हो जाएंगे, बैक कैसे होता है, फेल कैसे होता है, इन सभी चीजों के बारे में, क्योंकि सेमेस्टर में रूल्स बदल चुके हैं। एनुअल की तरह नहीं अब चीजें कि भाई दो पेपर का मिला के नंबर आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है भैया। सेमेस्टर में हर पेपर में पासिंग मार्क्स जरूरी है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। और आज जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें। बहुत जरूरी वीडियो है। राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी, सेमेस्टर में आप फर्स्ट सेमेस्टर अगर आप दे रहे हैं भैया यहां पर एग्जाम, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। देखेंगे पूरा वीडियो, ठीक है। और सबसे पहले आपको एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। 29 जनवरी 2025 से आपके सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। थर्ड सेमेस्टर के लिए वीडियो ऑलरेडी मैंने काफी डाले हुए हैं पहले, और भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। पैटर्न से रिलेटेड अगर आपको समस्या है तो कमेंट कर देना, बना दूंगा। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर के पैटर्न को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि 12th में अलग चीजें होती हैं, और यहां पर कॉलेज में जब आ गया तो उसको सेमेस्टर मिल रहा है, हर 6 महीने में एग्जाम जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। तो इन सभी चीजों पर बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। चलो शुरू करते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आपका। और बात करें मस्ट वॉच, इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत जरूरी है भैया। और मैं कह सकता हूं कि आज तो आपको ये लगेगा कि इस वीडियो की क्या जरूरत थी, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन पता चलेगा आपको कि इस वीडियो की कितनी जरूरत थी। इसलिए मैं आपको एग्जाम से पहले ही प्रोवाइड करवा रहा हूं। पिछली बार जब सेशन शुरू हुआ था, पिछली बार जब सेमेस्टर लगा था, तो मैंने वीडियो अपलोड करने में देरी कर दी थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिस ही नहीं दिया था, ऐसा ना कोई वेबसाइट पे फ्रेमवर्क आया, बस एक सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया था। और उसमें जिसके पास पहुंचा बहुत अच्छी बात, जिसके पास नहीं पहुंचा तो मैंने भी उस वीडियो को लेट मतलब कि अपलोड किया था। इस कारण से बहुत से बच्चों को शायद फील हुआ होगा कि यार कहीं ना कहीं ये जानकारी अगर हमें पहले होती तो कर सकते थे। लेकिन मैं वो मौका, जो पिछली बार काफी विद्यार्थियों को दुख हुआ उस चीज का, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये ध्यान रखें। यहां पर बात करते हैं सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। देखो मैं बात क्या कर रहा हूं, देखो दो यूनिवर्सिटी की बात मैंने यहां पे की, राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य ना, ठीक है भैया। अब देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी में रेगुलर विद्यार्थियों का क्या है भैया, हर 6 महीने में एग्जाम होता है, ठीक है, 6 मंथ है ना, ये ध्यान रखो। बात करें मत्स्य में, रेगुलर विद्यार्थी हो चाहे नॉन हो, हर 6 मंथ में आपका एग्जाम होता है। लेकिन नॉन में क्या होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में साल में एक बार होता है, और दोनों सेमेस्टर का मिला के साथ में एग्जाम होता है। तो नॉन वाले विद्यार्थियों को पता है क्या लगता है कि नहीं उनके एग्जाम तो एनुअल है। अरे भैया एग्जाम साल में आपका एक बार हो रहा है, लेकिन होगा तो सेमेस्टर के हिसाब से, यानी दोनों सेमेस्टर मिला के, दोनों सेमेस्टर के अलग अलग पेपर देने पड़ेंगे। एक बार फॉरम, एग्जाम फॉरम खोल के देखो, उसमें 14 पेपर होंगे, वो सेमेस्टर के हिसाब से लिखे हुए हैं, उसको समझो अच्छे तरीके से। ऊपर फॉरम पे ऊपर भी लिखा होता है सेमेस्टर फॉरम। तो इस तरीके से नॉन वाले विद्यार्थी अगर वीडियो को देख रहे हो तो उसी हिसाब से उसको समझेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। रेगुलर वाले विद्यार्थी समझेंगे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम है, सेकंड में आपको किस हिसाब से क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो सेकंड में हमको किस हिसाब से प्रिपेयर होना पड़ेगा। फर्स्ट में क्या करें कि हमें बैक ना लगे, फेल नहीं हो, पास हो जाए, इन सभी चीजों से रिलेटेड बातें करेंगे। सेमेस्टर के पासिंग मार्क्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। मैंने आपको क्या बताया भैया, किसी चीज के बारे में नहीं समझ में आया ना, पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड, सिलेबस का उठा के देख लिया करो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, UNIRAJ, ठीक है। इस वेबसाइट के माध्यम से सिलेबस वाले पोर्टल पे जाएंगे, स्टूडेंट कॉर्नर में जाना, सिलेबस का पोर्टल बना हुआ है, अलग से वीडियो काफी डाले हुए हैं, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। आप देखते नहीं हो तो गलती है यार, वो तो ना सर्च कर लिया करें, राजस्थान यूनिवर्सिटी सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, कोटपुतली एजुकेशन वीडियो आ जाएगा अपना वीडियो ऊपर ऊपर, है ना। इस तरीके से उसमें क्या होता है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स लिखा हुआ होता है किसी भी चीज से रिलेटेड, ये ध्यान रखो। अब BA BSc BCom के विद्यार्थियों के बारे में बताऊं भैया, जिससे बी पेपर में एक तरीके से कहूं, यहां पर रेगुलर विद्यार्थियों का मिड टर्म होता है,
मिड टर्म होता है, जबकि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का मिड टर्म नहीं होता है, यानी कंटिन्यूअस असेसमेंट सीए जिसको हम बोल रहे हैं, मिड टर्म ये जो क्लासेज में टेस्ट लगे हैं। अब कई विद्यार्थी कहेंगे हमारे तो कॉलेज ने टेस्ट नहीं लिया, हमें तो ऐसे ही पास कर दिया। भैया वो कॉलेज का प्रॉब्लम है, जिस दिन फंसेगी ना वो कॉलेज बहुत बढ़िया फंसेगी, और जिस दिन डिग्री पूरी गायब हो जाती है फिर कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाती है। आज तो आपको आनंद आ रहा होगा कि आपको टेस्ट नहीं देने पड़ रहे, वहां पर आपने जैक जुगाड़ से करके चला लिया होगा काम, लेकिन एक दिन जिस दिन वो यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, जिस दिन वो कॉलेज बंद हो जाएगी, उस दिन मान्यता पे बातें आ जाएंगी, उस दिन आपको लगेगा कि जीवन में हमें सही ट्रैक पे चलना चाहिए, गलत रास्तों पे नहीं चलना चाहिए। तो आज बताने वाला हूं उसके बारे में कि चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप बात करें यहां पर 40% हर पेपर में पास होना जरूरी है, ये ध्यान रखें। मिड टर्म अगर आपका 20 नंबर का था तो उसमें भी आपके 40% नंबर लाना जरूरी था। बात करें प्रैक्टिकल अगर आपका 50 नंबर का तो उसमें भी 40% नंबर लाना जरूरी है। अगर 20 नंबर का कोई प्रैक्टिकल है तो भैया उसके भी 40% नंबर लाना जरूरी है। कोई पेपर आपका 100 नंबर का है, 80 का है या फिर 120 का है, इस तरीके से सेमेस्टर में होते हैं। अगर 80 का है तो भैया उसका भी 40% नंबर लाना जरूरी है। अब 80 का 40% निकालेंगे तो कितना होता है, 32 लाना है। 120 का अगर पेपर है तो उसका 40% कितना होता है, 48 नंबर लाना है। ठीक है, ये ध्यान रखें। नॉन वालों की चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि नॉन में तो क्या है 150 का ही होगा पेपर, उसका 40% 60 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजों को समझिए भैया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, परसेंटेज है ना, 40% नंबर कम से कम उस पेपर में आना जरूरी है, पूरे नहीं। जिस भी पेपर को आप दे रहे हैं, आप पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल में 40% आना चाहिए, तो वो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ फॉर्मूला ऐसे होते हैं जो कि आपको यहां पर कंफ्यूज करने वाले हैं। आप कहेंगे कि मुझे बैक लग सकती है, काफी विद्यार्थियों के सवाल आ रहे थे कि सर मेरा तो उस दिन कोई फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड है, या फिर मेरा कोई इंटरव्यू वगैरह है, या फिर अन्य कोई चीजें हैं, तो मैं वो पेपर बैक रख सकता हूं क्या? देखो, एक पेपर बैक रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी बैक रख सकते हैं, लेकिन फिर अगले सेमेस्टर में आपका कोई पेपर बैक नहीं आना चाहिए। अगर मेजर पेपर ही आपके बैक रह जाएंगे ना भैया, मेन वो भी समझाऊंगा, यहाँ पे पूरा फॉर्मेट मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देखो ये रहा, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा ना, समझेंगे। पूरा वीडियो लंबा बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वीडियो में कोई नहीं बताएगा, कहीं पे भी ढूंढेंगे तो नहीं बताने वाले आपको, इसलिए कह रहा हूं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, थोड़ा सा समय आपको देना है इसमें, है ना। ठीक है, अब चलते हैं यहां पर कि भी उससे पहले कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भैया जो कोटपुतली एजुकेशन में भरोसा करते हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर आप करने लग जाएंगे भरोसा, ये भी मेरा पूरा भरोसा है। ये ध्यान रखें कि बीए के विद्यार्थियों के लिए गैस पेपर अवेलेबल है, पर पेपर 25 रुपए रखा गया है। और गैस पेपर अब काफी विद्यार्थी कह रहे थे भैया आपने 5-7 क्वेश्चन बताए, 15-20 क्वेश्चन बता दिए किसी पेपर में, किसी में 5-7 ही बताए, तो भैया गैस पेपर का मतलब क्या हुआ? फिर तो अगर आपको ज्यादा ही पढ़ना है तो 30 क्वेश्चन ही पढ़ने, तो फिर सीरीज ही उठा लो, उसमें से पढ़ लो। गैस पेपर में इतना ही होता है सीरीज से कम, कि भी क्या मोस्ट आने वाला है। अगर आपको पढ़ना ही है कि भी ज्यादा ही पढ़ना है तो फिर सिलेबस उठाओ ना, फिर किताब उठाओ, तो फिर सीरीज की तरफ क्यों जाना, फिर गैस पेपर की तरफ क्यों जाना? मैं वही बता रहा हूं जो आपके लिए मोस्ट रहने वाला, और पासिंग मार्क्स से ज्यादा ही मिलेगा। पासिंग से तो कम का तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, भी आए ही ना, ऐसा नहीं होगा भैया, वहां पर आएगा क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीए के इंग्लिश मीडियम भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम भी, बीएससी के इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, और बीकॉम का केवल हिंदी मीडियम अवेलेबल है। ये ध्यान रखें। ये ऐप मिलेगा अपना, कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना, काफी वीडियो मैंने इसको लेकर डाल दिए हैं। ज्यादा इस पे गैस पेपर पे समय मैं खराब नहीं करूंगा। जिसको पता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं पता भैया अपने साथी विद्यार्थियों से पूछ लेना। गैस पेपर के लिए कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, परचेज करेंगे, जो सब्जेक्ट आपका है वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए कोई फोर्स नहीं है कि भी गैस पेपर डाउनलोड नहीं करेंगे तो भैया फेल हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी तैयारी अच्छी है, आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भैया पढ़ लीजिए, बेटर आप मतलब कि पास हो पाएंगे। ठीक है, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि भाई मेरे गैस पेपर नहीं बिके, ये हो नहीं, बिकेंगे तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ले तो बढ़िया, नहीं ले तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी पढ़ाई रखें, जारी रखें। ठीक है, बात करते हैं यहां पर, देखो एक होता है सेमेस्टर का फ्रेमवर्क, जिसमें पूरी चीजें बता दी जाती हैं आपको कि भाई जो आपके पेपर होते हैं वो किस हिसाब से क्या चीजें देखने को मिलती हैं। देखो भैया क्रेडिट सिस्टम होता है इसमें। एक बात बताऊं, एक सेमेस्टर है ना आपका, एक साल है जैसे, उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, आपका टोटल जो सेमेस्टर है भैया, एक जो सेमेस्टर रहेगा 26 क्रेडिट का, दूसरा रहेगा 26 क्रेडिट का। टोटल कितना हो गया? 26 + 26 52 हो गया। अब आप कहेंगे ये +4 क्या है भैया? तो ये +4 जो रहने वाला इंटर्नशिप से रिलेटेड है। इसमें क्या मतलब है कि अगर आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते हैं, आपको कहीं पे जाना है दूसरी जगह पे, मतलब कि अगर करना है भैया सेकंड ईयर, तो भैया आपको इंटर्नशिप करनी होगी। ये 1 महीने की होती है। ठीक है, अगर आप उसी यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये इंटर्नशिप यहाँ पे नहीं होगी, फिर वो आपके लास्ट में आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ++4 आपको लगातार देखने को मिला है, लेकिन जुड़ेगा एक बार ही। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया क्रेडिट नंबर कि अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक सेमेस्टर कितने क्रेडिट का हुआ? 26 का। विशेष रूप से ध्यान रखना, एक सेमेस्टर कितने क्रेडिट का हुआ? 26। दूसरा सेमेस्टर कितने क्रेडिट का है? 26। टोटल 52 हो गया है। अब ये 26 कैसे हो रहे हैं इसको समझिए कि नंबर हमें कहां से लाना पड़ेगा।
देखो ये रहा मेजर सब्जेक्ट, किसी के पास पॉलिटिकल है, किसी के पास भैया बात करें बीएससी बीए बीकॉम किसी में भी हो आप, 3 सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट हैं, वो तो हो गए 18। ये हो गए आपके मेजर सब्जेक्ट, ध्यान रखें, ठीक है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जो एमडीसी जो सब्जेक्ट है ये आपका सेकंड ईयर में आएगा, यहाँ पे आपका अभी नहीं है फर्स्ट ईयर वालों का। मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर के लिए अलग से वीडियो इन फ्यूचर बना दूंगा, ठीक है। बात करें हिंदी इंग्लिश के पेपर लगेंगे भैया आपके, समझ में आई बात, 4-4 क्रेडिट के ये हो गए यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की बात हो गई। इसके बाद में वैल्यू एडेड और स्किल से रिलेटेड पेपर हो गए आपके, ठीक है। वैल्यू एडेड स्किल से रिलेटेड, स्किल एनहेंसमेंट, एक एक सब्जेक्ट आपने लिया है, सेलेक्ट किया है, किसी ने आनंदम सेलेक्ट किया होगा, किसी ने एनएसएस लिया होगा, किसी ने अन्य चीज ली होगी, जो भी लिया है आपने, ठीक है। न्यूट्रिशन हुआ, डिजिटल एनहेंसमेंट हुआ, कुछ भी लिया है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से टोटल हो जाएगा। ये इंटर्नशिप से 4 नंबर है जो इन फ्यूचर आपके ऐड हो जाएंगे जब एग्जिट करेंगे। क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड फॉर एग्जिट, जिस दिन आप फर्स्ट ईयर छोड़ेंगे उस दिन आपका यहाँ पर इंटर्नशिप से रिलेटेड है। ज्यादा ध्यान नहीं देना इसको लेकर, क्योंकि आपको तो ग्रेजुएशन पूरी करनी है। ये बात हो गई कि भाई हमें यह समझ में आ गया। ये जानकारी आपको सिलेबस में भी दी हुई है कि भाई 4 नंबर मेन पेपर का, 2 नंबर प्रैक्टिकल का। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 6 क्रेडिट पूरा का नाम, पूरा जो आपका रहने वाला है आपके पेपर से रिलेटेड रहने वाला है, ठीक है। समझ में आई बात। अब चलते हैं कि भाई पास का जो फॉर्मूला है, ये है वो लाइनें जो आपको बहुत ही दिनों से इंतजार कर रहे होंगे इस समझने के बारे में कि भाई हमको कैसे समझना है चीजों को। देखो भैया मैं समझा देता हूं। 52 हो गया सेमेस्टर दोनों। अब देखो फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी ध्यान दो, चाहे नॉन कॉलेज वाला हो चाहे रेगुलर विद्यार्थी हो, एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, यहां पे क्या लिखा हुआ है इस चीज को समझिए। If a student secure a minimum marks of 48 credit in the first year, she will be promoted by the university with the remark pass in the second year। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 48 अगर क्रेडिट आपके आ जाते हैं, टोटल 52 का है, अगर आपके 48 क्रेडिट आ जाते हैं तो भैया आप पास हो जाएंगे और सेकंड ईयर में चले जाएंगे। यानी हर पेपर पास आप कर लेते हैं, हर पेपर में 40-40% नंबर आ जाते हैं, हर पेपर आप अच्छे नंबर से पास कर लेते हैं, तो आपका क्रेडिट यहां पर बढ़ बढ़ के आपका भैया पास हो जाएंगे, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखिए, पहली लाइन तो ये है। अब ये ध्यान रखिए, एक चीज बताता हूं, पिछली बार क्या हुआ, जिसके 48 था ना उसको पास नहीं किया गया था, ये ध्यान रखना। 52 ही चाहिए भैया, ये कहीं ना कहीं गलती हुई है इनमें, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, 52 ही चाहिए, 52 का क्रेडिट, तो 52 के हिसाब से सोचना है। अब आप कहेंगे हमारा तो फर्स्ट सेमेस्टर है, तो हम अगर रेगुलर विद्यार्थी सोच रहे हैं कि भाई हमारा तो फर्स्ट सेमेस्टर 52 कहां से लें, 26 होता है, तो आपको 26 के हिसाब से सोचना है। फर्स्ट सेमेस्टर भी दे रहे हो तो 26 के हिसाब से सोचो, सेकंड सोचेंगे तो फिर 26 के हिसाब से सोचेंगे। इस तरीके से आपको सोच के चलना है आने वाले समय में, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये बता रखा है। देखो मेजर सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे रहा, मेजर रहा, और आपके एईसी वैल्यू एडेड स्किल से रिलेटेड यहाँ पे टोटल क्रेडिट जुड़ जुड़ के यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसमें ध्यान रखो, विशेष बात क्या होती है भैया कि ये जो आपके मेन पेपर है 3 जो मैंने बताए, एक कितने क्रेडिट का था, 18 6 का था। 3 पेपर होते हैं तो कितने का हो गया, 18। और बात करें ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का। एक सेकंड सेमेस्टर की बात करें, वही 6 पेपर मेन, 3 पेपर मेन, 6 क्रेडिट का एक हो गया, तो 18 18 कितने होते हैं भैया, 36। अब देखो ये सेकंड लाइन में समझ में आएगी चीजें किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पास का फॉर्मूला समझ में आ गया, अगर आपके 52 क्रेडिट आ रहे हैं तो भैया पास हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखो, कोई भी बैक नहीं रहने वाला। फिर दूसरा बात करते, इफ द मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट इन द फर्स्ट ईयर इज लेस देन 48, अगर आपके 48 से कम क्रेडिट यहां पर आ रहे हैं, 48 से कम। देखो भैया मैं फिर से कह रहा हूं, कल भी एक वीडियो जो मैंने डाला था उस पर भी काफी विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि भी समय ज्यादा के होते हैं वीडियो आपके। मैं अच्छे से समझाता हूं, ये वीडियो पूरे जीवन काम आने वाला है। जो भी अगर कल अगली बार भी कोई देखेगा तो उसको भी यही समझाना है, उससे आगे देखेगा कोई तो उसको भी ये समझाना है, फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों को। तो एक ही बार अच्छा वीडियो बने, ये ध्यान रखें। शॉर्ट में समझाऊंगा, समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। इफ द मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट इन द फर्स्ट ईयर इज लेस देन 48, अगर 48 से कम क्रेडिट अगर आपके आ रहा है, टोटल की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये समझना बात। 48 नंबर दोनों सेमेस्टर में मिला के अगर आपके 48 क्रेडिट से कम आ रहा है तो ध्यान रखें। अब इसमें जो चीजें हैं वो समझो इस तरीके से। ऑन सिक्योरिंग मिनिमम ऑफ 18 क्रेडिट्स, 50% ऑफ टोटल क्रेडिट्स 36 इन कोर सब्जेक्ट। कोर क्या हो गया, मेजर। मैंने क्या लिखा, 36। क्या लिखा हुआ है, 36। हमने 36 कहां से निकाला था कि भाई हमारे जो मेन पेपर होते हैं, हमारे जो मेन पेपर होते हैं ये, यानी एक सेमेस्टर का 18, दूसरे सेमेस्टर का 18, कितना होता है 36। 36 का 50% 18, ध्यान रखो। 36 का 50% कितना हो गया, अगर आपके मेन सब्जेक्ट जो है क्रेडिट, टोटल क्रेडिट का ध्यान रखिए, उसका 50% अगर आपके आ रहा है
और एक मिनिमम ऑफ 26 क्रेडिट्स ध्यान रखें इन द फर्स्ट ईयर विल बी प्रमोटेड विद द रिमार्क्स ऑफ बैक प्रमोटेड। बैक प्रमोटेड के लिए 2 कंडीशन है, ये ध्यान रखो। पास के लिए बता दिया मैंने कि 48 से ऊपर आना चाहिए तो पास हो जाएंगे। बैक प्रमोटेड के लिए क्या है, 2 कंडीशन है जो आपको दोनों एक साथ में लागू होंगी। एक तो ये कि भाई आपके कम से कम 26 क्रेडिट आने चाहिए। यहां पे 50% बोल रहा है तो भैया टोटल 52 का भी तो आधा होना का ना। यहां पे 52 का आधा क्या होता भैया 26। पहली कंडीशन हो गई ये। दूसरी कंडीशन क्या है भैया कि आपके जो क्रेडिट हैं कोर जो 36 है इसका 50%, ये दूसरी कंडीशन हो गई। 18 क्रेडिट आपके मेन पेपर में भी आना चाहिए, यानी कि मेन सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट की बात करें मेन सब्जेक्ट में 6 क्रेडिट का होता है, 6 ये फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया, ये सेमेस्टर। अब अपने को कम से कम बैक लगवाने के लिए तो क्या करना है भैया कि भाई 6 12 और 6 18 एक सेमेस्टर में तीनों आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। आगे दूसरे में नहीं आएंगे तो भी हम बैक तो आ जाएंगे। पास होना है तो सीधी सी बात है 48 से ऊपर जाना पड़ेगा, 52 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। बैक में क्या करना है भैया, अगर कोई पेपर आप गलती से बैक भी रह जाते हैं तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके 18 से ऊपर आ रहे हैं, अगर आपके यहां पे तीनों ही पेपर बैक रह गए थर्ड सेकंड सेमेस्टर में, और बात करें यहां पे कोई पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक हो गया, 18 क्रेडिट हो ही नहीं रहा, 18 क्रेडिट हो ही नहीं रहा, 12 क्रेडिट हुआ तो भैया आप बैक प्रमोटेड नहीं होंगे। फिर ध्यान रखना, क्योंकि कंडीशन दोनों बोली गई है कि भैया आपका 18 क्रेडिट तो यहां पे आना चाहिए और 26 क्रेडिट यहां पे आना चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर ये नहीं हुआ तो भैया आप फेल हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। और इसमें बोला गया है इन हिज सेकंड ईयर ही कैन अगेन अर्न द रिक्वायर्ड क्रेडिट्स बाय अपीयरिंग इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड। जो पेपर बैक रहेगा उसको आप अगले सेमेस्टर में फिर जाके दे सकते हैं। जैसे अभी लग रहे हैं थर्ड सेमेस्टर वालों के फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर लग रहे हैं वहां पे, जो सेकंड ईयर में नॉन वाले हैं तो भैया उनके फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर सेकंड ईयर के साथ में लगेंगे, इस तरीके से। अब यहां पे अदरवाइज द स्टूडेंट विल बी एक्स स्टूडेंट विद द रिमार्क फेल। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं करते हैं, चाहे पास नहीं हो बैक नहीं हो, अगर ये सभी कंडीशन आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो फेल होंगे, यानी साल खराब हो जाएगी और वापस से आपको फर्स्ट ईयर में बैठना पड़ेगा और स्टूडेंट रहेगा एक्स स्टूडेंट। ये ध्यान रखें, समझ में आई बात, चीजें क्लियर हुई। अब रेगुलर विद्यार्थी एक्स हो जाएगा, नॉन वाले को वापस से करना पड़ेगा। ये विशेष रूप से बातें थी। इन एनी ईयर द स्टूडेंट कैन बी अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ एनी सेमेस्टर ऑफ प्रीवियस ईयर। ध्यान रखें, फॉर प्रमोशन फ्रॉम द करंट ईयर टू नेक्स्ट इज मैंडेटरी टू पास ऑल द प्रिस्क्राइब्ड को कोर्सेज द प्रीवियस ईयर विद ए मिनिमम ऑफ सी ग्रेड, यानी 40% नंबर हर पेपर में आना जरूरी है, ध्यान रखें। और मैक्सिमम पीरियड इज टू कंप्लीट द फर्स्ट ईयर इज 3 ईयर। फर्स्ट ईयर को पास करने के लिए आपको 3 साल मिलेंगे, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, आप उसको 3 साल तक भैया पास कर सकते हो। अगर नहीं हो रहे भैया तो वापस से आ जाना, फर्स्ट ईयर से शुरू कर लेना। तो ये जानकारी थी जो बहुत जरूरी आपके लिए होने वाली थी और मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। एक चीज क्लियर कर देता हूं भैया, पास का भैया ध्यान रखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सोचो कैसे भी करके सोचो। अब फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है उसके बाद में नॉन वालों के अलग से वीडियो मिल जाएगा बाद में, ठीक है। 26 क्रेडिट होता है भैया, आपके मेन पेपर है ना उसमें 18 कैसे भी करके क्रेडिट ले आओ लाओ, जिससे कि दूसरे में हमारे पास भारी ना पड़े। ये हो रहा है बैक से रिलेटेड, पास करना है तो भैया 26 में से 26 ले आओ, पास बल्ले बल्ले। अगर नहीं लाए तो भैया, अगर नहीं आ रहे ना तो अगर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिला के परिणाम बनेगा यहाँ पर बाद में इन फ्यूचर, है ना। अभी तो लिख देंगे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बैक आए तो भैया दूसरे सेमेस्टर में आपके पास में चांस रहेगा उसको कवर करने का, लेकिन वो नहीं अगर आप करते हैं तो भैया फिर आपके बाद में आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा, फिर फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी चीजें थी जो जानना जरूरी थी, उम्मीद है समझ में आई होंगी। देखा करें वीडियो को अच्छे तरीके से, काट पीट के देखने की आपकी आदत है, इस कारण से आपको काफी चीजें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए कहता हूं कि वीडियो जब भी बनता है, जब भी लंबे समय का वीडियो बने ना, क्योंकि मैं ज्यादा तो 5-7 मिनट के वीडियो बनाता हूं, जो भी 20-25 मिनट का वीडियो बनता है तो उसमें विशेष रूप से ध्यान रखा करें, उसमें वास्तव में कुछ ना कुछ जानकारी ऐसी है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। और ये जिन विद्यार्थियों को समझ में आई बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो कमेंट कर देना। आने वाले समय में और बेटर तरीके से जब आपके रिजल्ट आएंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से मार्कशीट देखेगी, तो समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी आप समझना चाहते हैं तो मैंने पास फॉर्मूला रिजल्ट के बाद में रिजल्ट को समझें उस तरीके से चीजें समझाई हुई हैं, वीडियो डाले ऑलरेडी। पहले व्यूज नहीं आए थे मेरे वीडियो पे, जब सेमेस्टर के जो मैंने शुरुआत में ऐसे वीडियो डाले तो लोगों ने इग्नोर किया, स्टूडेंट्स ने इग्नोर किया कि पता नहीं इतना लंबा वीडियो कैसे हो गया। फिर जब रिजल्ट आया ना तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो वीडियो चलने लगे, क्योंकि उनको पता, उस समय तो उन्होंने इग्नोर कर दिया उन चीजों को, लेकिन बाद में उस पे इतने व्यूज विद्यार्थियों ने आए, 30-40 हजार 50 हजार विद्यार्थी उन वीडियोज को देख चुके हैं, क्योंकि उनको सेमेस्टर का पास फॉर्मूला उस समय पता नहीं था, उन्होंने इग्नोर कर दिया उन वीडियो को। इसलिए कहता हूं भैया
अपने चैनल पे कभी भी फेक वीडियो या फिर समय खराब करने जैसे वीडियो नहीं आएंगे, इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ये कल काफी 2-3 लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए थे, उनको फिर नेगेटिव तरीके से मैंने जवाब दिया था। आने वाले समय में जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उसको नेगेटिव तरीके से मैं जवाब देने वाला हूं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। अच्छे से तैयारी करें, जितना पढ़ा है बेस्ट होने वाला है, ध्यान रखें। सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से आपको एग्जाम देके आना है, ज्यादा से ज्यादा पर्सन सोलो करने हैं, और जो गाइडलाइंस हैं जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगी वहां पर उनको पढ़ना है भैया। ऐसा नहीं कि भी बिना पढ़े ही कर दिया, एक यूनिट के सारे पर्सन कर दिए, दूसरे में एक अटेंड नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। वहां पे जो लिखा हुआ हो किसी यूनिट में से कितने क्वेश्चन करने हैं वो सारी चीजें पढ़ा करें, उसके बाद में सोल्व किया करें, और प्रयास क्या करें कि एक यूनिट के क्वेश्चन एक जगह ही सोल्व किया करें। ऐसा नहीं कि एक यूनिट क्वेश्चन कर रहे हैं, छोटे क्वेश्चन एक यहाँ पे कर दिया, एक बड़ा चल गए 20-30 पेज पे, तो वो गलती होती है। ऐसा नहीं किया करें, एक साथ लिखा करें। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी सवाल है, सुझाव है, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।